सीताराम सीताराम सीताराम। कहानी है, कहानी का शीर्षक है 100 रुपये की एक बात। 100 रुपये की एक बात। एक सेठ था, वह बहुत ईमानदार तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़े पंडित जी आए। उनको देखकर सेठ की उन पर श्रद्धा हो गई। सेठ ने आदरपूर्वक उनको बैठाया और प्रार्थना की कि मेरे लाभ के लिए कोई बढ़िया बात बताएं। पंडित जी बोले कि बात तो बहुत बढ़िया बताऊंगा, पर उसके दाम लगेंगे। एक बात के 100 रुपये लगेंगे। सेठ ने कहा कि आप बात बताओ, रुपए मैं आपको दे दूंगा। पंडित जी बोले, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो फिर उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। तो सेठ ने मुनीम से कहा पंडित जी को 100 रुपये दे दो। तो मुनीम जी ने पंडित जी को 100 रुपये दे दिए। अब सेठ जी ने कहा और कोई बात बताओ। पंडित जी बोले, दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला कि और कोई बात बताओ। पंडित जी बोले कि जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनीम ने इसके भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला कि एक बात और बता दो फिर। पंडित जी बोले कि जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। तो मुनीम जी ने इस बात के भी पंडित जी को 100 रुपये दे दिए सेठ जी के कहने से। पंडित जी चले गए। सेठ ने चारों बातें याद कर ली और अब उनको घर में तथा दुकान में जगह जगह उसने लिखवा भी दिया ये चारों बातें। कुछ समय बाद सेठ के व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। अब घाटा लगते लगते ऐसी परिस्थिति आई कि सेठ को शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। साथ में मुनीम भी था। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुँचे। सेठ ने मुनीम को शहर में कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। देव योग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः लोगों ने ये फैसला किया कि जो भी व्यक्ति शहर में पहले प्रवेश करेगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। उधर सेठ के मुनीम ने शहर में प्रवेश किया तो द्वार के भीतर प्रवेश करते लोग उसको हाथी पर बैठाकर धूमधाम से महल में ले गए और राजा के राज सिंहासन पर बैठा दिया। अब इधर सेठ जी मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बहुत देर हो गई तब सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन गया है। तो सेठ महल में जाकर उससे मिला। राजा बने हुए मुनीम ने सारी कथा सेठ को सुनाई। सेठ को पंडित की बात याद आ गई। पंडित जी ने कहा था छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। तो सेठ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसको अपना मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। अब मुनीम हो गया राजा और मुनीम के सेठ जी हो गए उसके मंत्री राजा के। तो राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ शयन करते हुए देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। तो सेठ ने रस्सी पर अपनी शाल डाल दी जिससे कि कोई दूसरा उनको देख न सके। जब रानी की नींद खुली तब उसने सामने रस्सी पर शाल टंगी हुई देखी। उसने पता लगाया कि यह शाल किसकी है।
पता लगा कि यह साल तो मंत्री की है, यानी सेठ की है, जो यहाँ मंत्री बना था। उसके मन में विचार आया कि ये मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी मित्रता है। अतः मेरे को पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे यह खुद ही फंस जाए। तो रानी सेठ की साल लेकर राजा के पास गई और बोली कि आज रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसकी कुचेष्टा को सफल नहीं होने दिया। मेरे चिल्लाने के डर से वह भागने लगा तो मैंने उसकी साल छीन ली। ये देखो उसकी साल। राजा ने देखा तो पहचान लिया कि जब वह मुनीम था तब उसने ये साल खरीदकर सेठ को दी थी। तो रानी की चिकनी चुपड़ी बातों से राजा की बुद्धि फिर गई। उसने रानी की सलाह से सेठ को ख़त्म करने का विचार कर लिया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए भेजा। उधर कसाई को पहले ही कह दिया कि कोई आदमी तेरे पास मांस लेने आए तो उसको मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो मांस को छूता तक नहीं, फिर भी राजा ने मेरे से मांस लाने के लिए कह दिया। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है। सेठ को पंडित जी की बात याद आई, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। तो सेठ ने मांस लाने के लिए अपने नौकर को भेज दिया। तो नौकर मांस की दुकान में गया, कसाई ने नौकर को मार दिया। इधर राजा को गुप्तचरों के द्वारा घुड़साल के अध्यक्ष के साथ रानी के अनैतिक संबंध का पता लग गया। राजा को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में आकर मैंने इतने ईमानदार सेठ को आज मरवा दिया। बाद में पता लगा कि सेठ मरा नहीं, सेठ तो जीवित है। तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो एकांत में सेठ के पास गया और अपनी भूल के लिए सेठ से क्षमा मांगने लगा। राजा ने पूछा कि आपकी साल रानी के पास कैसे आई। सेठ ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपये वाली चार बातें तो आप जानते ही हैं, मैं उन्हीं का पालन किया करता हूँ। रानी घुड़साल के अध्यक्ष के पास लेटी थी और दोनों को नींद आ गई थी। मेरे को पंडित जी की कही हुई बात याद आ गई कि दूसरे के दोष प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उनका दोष ढकने के लिए रस्सी पर साल डाल दी। वही साल रानी ने उठा ली और आपको दिखाने के लिए ले आई। राजा ने सेठ से प्रार्थना की, अब आप पुनः अपना मंत्री पद संभालें। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई, जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर दोबारा नहीं रहना चाहिए। सेठ बोला कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। राजा ने रुकने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर सेठ नहीं माना, वहाँ से चल दिया। सीताराम।